भारत अब ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक बहुत अच्छे कदम उठा रहा है। यही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भारत का अब परचम लगभग हर जगह लहरा रहा है, जिसमें एक सेक्टर है एनर्जी वाला सेक्टर, जिसके अंतर्गत चेन्नई के कलपक्कम में 500 मेगावाट क्षमता वाले, इसको याद रखिएगा नाम, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, जिसको हिंदी में कहते हैं कांतिकता। आगे हम लोग इसको डिटेल करेंगे। यह बहुत देर तक, दीर्घकालिक लंबे समय तक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने और स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत बड़ा कदम है, बहुत ऐतिहासिक कदम है ये। इसके अंतर्गत जो भी काम होता है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये सफल हो जाएगा, ये संयंत्र अगर सारे प्रयोगों में सफल हो जाता है, तो इससे जो बिजली पैदा करने के लिए कमर्शियल ग्रिड को जोड़ दिया जाता है, तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा समस्याएं वैसे ही हल हो जाएंगी। दुनिया में भारत के बाद, रूस के बाद भारत ही ये ऐसा देश होगा जिसके पास व्यावसायिक रूप से संचालित होने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। रशिया के पास पहले से है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगर इस पूरे प्रयोग को सफलतापूर्वक असली मुकाम तक, मतलब बिजली पैदा करके कमर्शियली इसको अगर ग्रिड के साथ जोड़कर काम लिया जा पाएगा, तो हम लोग पूरे विश्व में दूसरे ऐसे देश होंगे जिनके पास व्यावसायिक रूप से संचालित होने वाला क्या होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं लंबे समय तक लगे रहे और उन्होंने ही इस सफलता को हासिल किया। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये परमाणु ऊर्जा विभाग का एक रिसर्च वाला विंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो विंग है उससे जुड़ा हुआ है। इससे हमारे देश की ऊर्जा समस्या का बहुत अच्छा निदान होगा। अब हम लोग आते हैं, क्या है क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी किसी परमाणु रिएक्टर के संचालन की वह खास स्थिति है, परमाणु रिएक्टर के संचालन की वह खास स्थिति है जिसमें परमाणु विखंडन की चेन स्थिर हो जाती है। वैसे जनरली क्या होता है कि जब भी परमाणु विस्फोट करवाया जाता है हमारे रिएक्टर्स में, तो वो चेन रिएक्शन चलता रहता है बहुत लंबे समय तक और बहुत भारी मात्रा में उसमें ऊर्जा भी रिलीज होती है, ताप भी रिलीज होता है। तो वैसी प्रतिक्रिया को अगर हम लोग स्लो डाउन करके लगातार अपने इच्छा अनुसार अगर उसकी क्षमता को हम लोग क्या कर ले, कंट्रोल में कर ले, तो वैसी कंडीशन में इसका उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। और अगर देखा जाए तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है वो यहीं से हम लोगों को मिल जाएगी। जो हम लोग तेल वगैरह इस सब पे लगे हुए रहते हैं, बिजली या पेट्रोलियम या गैस पे हम लोग निर्भर हैं, वो निर्भरता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि यह रिएक्टर बिना किसी बाहरी दखल के मौजूदा ईंधन के जरिए ऊर्जा पैदा करने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे देखें तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का यूज होता है। यूरेनियम का एक आइसोटोप है यूरेनियम 235, इसका जनरली यूज किया जाता है। जब इसके केंद्र में या नाभिक में हम लोग न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराते हैं, तो वैसी कंडीशन में स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन होता है उससे अगर बम्बार्डिंग कराते हैं, तो इसका केंद्रक जो होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है पहले से ही, तो वो टूट जाता है, विखंडित हो जाता है और उससे
भारी मात्रा में एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ 3 और न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि जो परमाणु है उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, केंद्र में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो बम्बार्डिंग जो होती है उससे न्यूट्रॉन जो है वो ये केंद्रक जो है वो 2 भाग में फटता है, और साथ ही साथ ऊर्जा रिलीज करने के न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, जो आगे फिर दूसरे अन्य जो केंद्रक होते हैं उनमें बम्बार्डिंग उससे होने लगती है, और ये चेन प्रतिक्रिया चलते रहती है। क्योंकि फर्स्ट में क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन पर बम्बार्डिंग किए, 3 न्यूट्रॉन और मिला, फिर 3 न्यूट्रॉन 3 अलग अलग केंद्रों में जाकर बम्बार्डिंग हो जाती है उनकी, और फिर से वो 3 से 9 बन जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन बन जाते हैं। तो ये प्रतिक्रिया काफी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसमें कैडमियम की छड़ें जो होती हैं वो लगाई जाती है इसको स्लो डाउन करने के लिए। पर अब जो क्रिटिकलिटी है उसके तहत क्या किया जाता है कि जो यूरेनियम 235 होता है उसके साथ एक और यूरेनियम का ही आइसोटोप होता है, यूरेनियम 238, उसको साथ में, चूंकि वो और होता है तो वैसी कंडीशन में उसको जब यूज किया जाता है, और जोर से, पहले क्या होता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है, लेकिन अब इस प्रतिक्रिया में बहुत तेजी के साथ न्यूट्रॉन को अंदर डाला जाता है, जिससे जो यूरेनियम 235 के साथ यूरेनियम 238 हमारा आइसोटोप होता है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक ही न्यूट्रॉन बचता है। साथ ही साथ हमारा जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रॉन होता है वो 238 यूरेनियम को 239 में कन्वर्ट कर देता है, और वो प्लूटोनियम जैसा व्यवहार करने लगता है। प्लूटोनियम भी एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। उससे ये होता है कि हमारा जो भी फ्यूल है उसमें कोई वेस्ट नहीं बचता है, बल्कि वेस्ट से भी एनर्जी मिलती है, और थोड़ा स्लो प्रोसेस चलता है उसका, एनर्जी थोड़ी कम मात्रा में होती है, जिससे यूजफुल तो होती है एनर्जी, लेकिन संहारक स्थिति में नहीं आती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इसी तरह से काम करता है। भारत के पास यूरेनियम का भंडार भले ही दुनिया में कम हो, लेकिन थोरियम भारत में काफी है। इसका भी यूज आगे अगर ये सफल हो जाता है तो आगे के जो हमारे प्रोग्राम है उनमें थोरियम के भी यूज की व्यवस्था की गई है। इस रिएक्टर की सफलता के बाद भारत अपने थोरियम भंडार का भी उपयोग आगे 400 वर्षों तक कितना 500 गीगावाट बिजली बनाने में कर सकेगा। तो आप देख रहे हैं ये भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। हमारे वैज्ञानिकों ने क्या से क्या कर दिखाया। स्वदेशी तकनीक में अगर देखा जाए, अगर हम लोग आगे चलते हैं व्यावसायिक स्तर पर अपने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, तो ये व्यवस्था हमारे लिए वरदान के समान होगी। नेचुरल है, इससे भारत की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ हल निकल आएगा। तो हम लोगों ने, भारत ने इतनी अच्छे काम किए हैं इस क्षेत्र में, और लंबे समय तक के अथक प्रयास और सरकारी सहयोग से अब इस मुकाम पे भारत आ गया है कि रशिया के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बनने वाला है जो कि हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को व्यावसायिक स्तर पर लाके उससे काम ले पाए।